इस संस्कृति की ये बात करते हैं, उस संस्कृति में जो नेगेटिव पॉइंट्स थे ये उसके अनुयायी हैं। यही होता रहा है, एक दूसरे को मारना काटना। मुगलों को कहते हैं कि वो आ गए या मुसलमान आ गए, बुलाया किसने था? बुलाया भी आप ही ने था। इनको एक दुश्मन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और वो सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। ये एक मॉब वायलेंस में यकीन रखते हैं, उसके अनुयायी हैं, और कमज़ोरों पे इनका बस चलता है। एक तबके को आप सिस्टम से अलग कर रहे हैं, ये सुशासन नहीं हो सकता। कम से कम शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो जीवट आदमी है, जो दिल में मुंह ज़बान पे है। मुखौटा नहीं पहना हुआ वो आदमी। ये दिल्ली में जो बैठे हैं इन्होंने मुखौटा लगा रखा है। बंगाल की ये तारीख और इतिहास है कि वहाँ पर एक्सट्रीम हिंदुत्व जो है जड़ों में बैठा हुआ है। जो आज बीजेपी का वोट बैंक है वो वही वोट बैंक था अपर कास्ट का जो सीपीआई सीपीएम का वोट बैंक था। सिर्फ नौजवानों को लाने से कुछ बात नहीं बनेगी। भारत के इतिहास को समझने की जरूरत है। वो जो कांग्रेस में ओल्ड गार्ड है वो समझता है। 5 राज्यों के चुनाव नताइज और शाम से ही 4 तारीख के बंगाल की सड़कों पर आतंक, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के दरमियान सड़कों पर जो नंगा नाच चल रहा है, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब मौन हैं। हम बात करेंगे नवेद हामिद साहब से, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के हालात बंगाल में हैं। तो क्या किसी देश पर कब्जा हुआ है बीजेपी का, सत्ता परिवर्तन हुआ है जैसा पहले होता था कि आक्रमणता आते थे, कब्जा करते थे और लूट मचाते थे, वही हालात बंगाल के देखने में मिले? देखिए, जिस संस्कृति की ये बात करते हैं उस संस्कृति में जो नेगेटिव पॉइंट्स थे ये उसके अनुयायी हैं। यही होता रहा है, एक दूसरे को मारना काटना। मुगलों को कहते हैं कि वो आ गए या मुसलमान आ गए, बुलाया किसने था? बुलाया भी आप ही ने था। आप ही तो बुलाया था। तो इनको एक दुश्मन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और वो सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। वो कम्युनिस्टों को भी मार सकते हैं, वो क्रिश्चियंस को भी मार सकते हैं, वो सिखों को भी मार सकते हैं। दिल्ली में दंगे हुए थे, आप तो पता ही छोटे होंगे उस जमाने में। खबरें हैं, प्रूफ थे कि कांग्रेस के लोग भी शामिल थे और इनके लोग भी शामिल थे। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। ये एक मॉब वायलेंस में यकीन रखते हैं, उसके अनुयायी हैं, और कमजोरों पे इनका बस चलता है। सुशासन की बात करते हैं, लेकिन बताइए 12 वर्षों में 11 साढ़े 11 वर्षों में कुछ सुशासन दिखा यहाँ पर? एक तबके को आप सिस्टम से अलग कर रहे हैं, ये सुशासन नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और फिर उसको जोड़ा गया था उसमें एक लाइन और, सबका विश्वास। लेकिन शुभेंदु अधिकारी परसों अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि अब इस नारे को हटाइए, हम उसी का विकास करेंगे जो हमारे साथ है। कम से कम शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो जीवट आदमी है, जो दिल में मुंह ज़बान पे है। मुखौटा नहीं पहना हुआ वो आदमी। बहुत अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये दिल्ली में जो बैठे हैं इन्होंने मुखौटा लगा रखा है। कर वही रहे हैं जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन नारा देते हैं बस। तो कन्विक्शन तो है ना उस आदमी के अंदर, इनके यहाँ छल है।
मेरी निगाह में जिसमें कन्विक्शन है, चाहे वो मतलब हमारा दुश्मन है, मैं उसको ये जो छल करने वाले हैं उनसे बेहतर मानता हूँ। तो अब जो सड़कों पर सारा हंगामा चल रहा है, ऐसे में एक बात ये भी आ रही है कि जब 15 साल पहले ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली थी तो लेफ्ट के साथ इन्होंने भी यही किया था। ममता के आने के बाद लेफ्ट के लोग कहाँ गए? बंगाल की ये तारीख और इतिहास है कि वहाँ पर एक्सट्रीम हिंदुत्व जो है जड़ों में बैठा हुआ है। जो आज बीजेपी का वोट बैंक है वो वही वोट बैंक था अपर कास्ट का जो सीपीआई सीपीएम का वोट बैंक था। सत्ता के साथ रहने वाले लोग थे। सच्चर कमेटी में आपको याद होगा जब ये बात कही थी कि सबसे ज़्यादा बुरा हाल बंगाल का है, तो क्यों कही थी? उसकी सिर्फ एक वजह थी, और वजह ये थी कि जो अपर कास्ट का हिंदू था बंगाल का वो सब सीपीएम में था और वो डाई हार्ड कम्युनल था। सीपीएम के हारने के बाद 2011 में 12 में वो सब शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ, क्योंकि उनको लगता नहीं था कि इसने चेंज कर लिया था अपने आप को, ममता ने। तो ममता ने चेंज कर लिया था, वो सेक्युलर पॉलिटिक्स के साथ चली गई थी। पहले तो एनडीए का पार्ट थी और उसको नेशनल लाई कहती थी, नेशनल लाई तो कहती थी, तो उसका पार्ट थी। तो उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली अपना काम किया है, उसकी उनको तारीफ करनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि सत्ता में आने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये तो अब इलेक्शन रैलीज में दिखा ना, लेकिन उन्होंने बूथ पे काम किया। उन्होंने यार पूरा प्लान करके एक एक बूथ पर जो है प्लान करके कराया गया। बूथ पे काम तो किया है। जब बूथ पे काम किया है तभी तो एसआईआर हुआ है ना। और जो दूसरी पार्टियां थी, सेक्युलर पार्टियां, उन्होंने बूथ पे काम नहीं किया। ये प्रॉब्लम। तो ऐसे में क्या देखते हैं आप, विपक्ष को किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी हालांकि अभी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम ये करेंगे और वो करेंगे, किसी अधिकारी को नहीं छोड़ेंगे, जजों को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा तो लगता नहीं कि जब इस तरह के हालात हैं कि 50 साल तक भी परिवर्तन होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी एक विजनरी लीडर है, लेकिन उनकी विजडम पे मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता। थोड़ा सा उनको स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है थोड़ा सा उस पर रिकंसिडर करना चाहिए। जैसे बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ नौजवानों को लाने से कुछ बात नहीं बनेगी। भारत के इतिहास को समझने की जरूरत है। वो जो कांग्रेस में ओल्ड गार्ड है वो समझता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्राउंड लेवल तक। नौजवानों को आगे लाना है, लेकिन सिर्फ नौजवान से बात नहीं बनती। आज का नौजवान बिल्कुल एक मटेरियलिस्टिक जीवन पद्धति अपनाए हुए, पॉलिटिक्स को भी वो एक कैरियर की तरह समझ रहा है, लेकिन ओल्ड गार्ड कैरियर नहीं समझता। जब तक दोनों का मिक्सचर नहीं होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, जब तक बात नहीं बनेगी। दिस इज माय हम्बल ओपिनियन।